नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस के आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस्लाम की, कि किस तरीके से इस्लाम का उदय होता है और पूरे दुनिया भर पे फैलता है। इस्लाम का उदय हम लोगों को इसलिए सबसे ज़्यादा पढ़ना जरूरी, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत जो चलेगा वो पूरी तरीके से इस्लामिक बेस्ड पे ही चलता जाएगा। इसके अलावा देश के अलग अलग कोने पे जो है और छोटे मोटे रियासतें रहती हैं, पर सबसे ज़्यादा केंद्रित रहता है इस्लाम के ऊपर पे ही। और इस्लाम के धर पे ही भारत में जो है अलग अलग जो है स्थापत्य कलाएं बनती चली जाएंगी, जिसको हम लोगों को सबसे ज़्यादा समझना होगा। इसलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे इस्लाम क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई और ये भारत में किस टाइप से आया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले इस्लाम का हम बात कर रहे हैं। इस्लाम का अगर कभी पूछा जाए संस्थापक कौन है, तो इस्लाम के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका जन्म होता है 570 एडी में। ये इनका जन्म स्थान बताया जाता है मक्का। ठीक, मक्का में जो है इनका जन्म होने के बाद ये बचपन से ही जो है काफ़ी धार्मिक रूप से सहिष्णु रहे हैं। और इसके अलावा जब इनके पिता की बात की जाती है अगर, तो इनके पिता का नाम रहता है अब्दुल्ला, माता का नाम रहता है अमीना। इनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। तब जाकर के इनके चाचा, जिनका नाम था अबू तालिब, उन्होंने इनका लालन पालन किया, इनको जो है बड़ा किया और काफ़ी इनको जो है अच्छा इंसान बनाया था। और कुछ समय के बाद इनका विवाह कराते हैं, जैसे कि एक हर एक पिता करवाता है, तो इनके पिता तो थे नहीं, तो चाचा ने कराया। तो इनका विवाह एक खदीजा नाम की महिला से होता है, जो कि 40 वर्षीय विधवा रहती हैं। उनसे विवाह करते हैं, जिनसे फिर इनकी पुत्री होती है, जिनका नाम रहता है फातिमा। और फातिमा का विवाह फिर आगे चल के होता है अली नाम के व्यक्ति से, जो इनके दामाद बनते हैं। तो देखिए, जैसे ही जब इनका जो है ये मोहम्मद साहब के जब वो विवाह होता है, विवाह होने के बाद ही जो है ये काफ़ी सारे धार्मिक कार्यों में लीन हो जाते हैं। हर दिन धर्म को ही समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक धर्म की शुरुआत होती है, क्योंकि इनके आने से पहले इस्लाम का कोई ऐसा जो है फोकस्ड धर्म नहीं था कि एक ही इनके गुरु होंगे, एक ही इनका ग्रंथ होगा। ये चलता तो आ रहा था, पर कोई फिक्स डिटेल्स इनकी मिलती नहीं है। इस्लाम का जो वास्तविक रूप से अगर जो एक विस्तार चालू हुआ पूरा दुनिया में, वो इनके पैगंबर ये मोहम्मद साहब के आने के बाद से शुरू होता है। तो देखिए, 40 वर्ष की आयु में ये लगातार जो है धार्मिक कार्यों में लीन रहे और पूरा धर्म को समझने की कोशिश करते रहे। इसके पश्चात 40 वर्ष के जब इनको उम्र हो जाती है, तब इनको सपने में एक देवदूत आते हैं, जिनका नाम होता है जिब्राल्टर। जब इनके सपने में आते हैं, तब इनको बोलते हैं कि अब आप भी देवदूत हो चुके हैं, अब आप अपने एक इस्लाम धर्म को, जो आपने इतने दिन से मंथन किया करते रहे, चिंतन करते रहे, उसको पूरे दुनिया में विस्तार देने का समय आ गया है और पूरे दुनिया में इस्लाम की प्रसिद्धियों के बारे में बताने का समय आ चुका है। तब ये जिब्राल्टर ने उनको जब बोला कि अब आप सिद्ध पुरुष हो चुके हैं, अब आप लोगों को इस्लाम के प्रचार के लिए जागरूक करिए, तब इसके बाद ये शुरू हो जाते हैं अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए। और जब इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू करते हैं, उस समय का सन अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा, उस समय का सन रहता है 613 एडी। तो 613 एडी में इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया रहता है अपने पूरे आसपास के क्षेत्रों में। तो शुरुआत में तो इस्लाम का जो इसमें कोई ज़्यादा धार्मिक रूप से प्रचार प्रसार होता नहीं है। लेकिन हाँ, आज जब हम पढ़ते हैं कि इस्लाम का उदय कब से होता है, तो इस्लाम का उदय मुख्यतः 613 एडी में ही प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि इसी समय से ही पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। तो मोहम्मद साहब ने जब इसको शुरू किया, तो धार्मिक रूप से पहले तो कोई जो समस्या आई नहीं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे किसी की प्रसिद्धि बढ़ती जाती है, तब लोग उसके ज़्यादा विद्रोही होते चले जाते हैं, हम जानते हैं। उसी प्रकार से मोहम्मद साहब के भी बहुत ज़्यादा विद्रोही धीरे धीरे बढ़ते चले गए, जिनको परवर्ती वर्षों में इनके दुश्मन हम लोग कहते हैं। तो जिस तरीके से इनके दुश्मन भी बनते गए, उसी तरीके से इनके भक्त भी बनते गए, जिसके कारण जो हम आगे देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने जब पहले मक्का में जो रहते थे, वो इनके दुश्मन बनने के कारण मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ निकल पड़े थे। और इनके जो अनुयायी जो बने थे जितने भी लोग, वो भी अपने इस्लाम धर्म को जो विस्तार करने के लिए पहले इजिप्ट गए। इजिप्ट के बाद जो है फिर अफ्रीकी देशों में जो सब विस्तृत होते चले गए और धीरे धीरे इस्लाम का प्रसार किए। और पूर्व की तरफ आते हुए फिर बाद में ये अरब देशों से होते हुए फिर भारत के क्षेत्र तक ये पहुंचते हैं। ठीक, इसके अलावा ये
मोहम्मद साहब जब जो है मदीना चले गए थे तो मक्का से मदीना के जाने वाली इस घटनाक्रम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिजरा। इसको याद रखिएगा, हिजरा। और जो जब जिस समय ये गए हुए थे मक्का से मदीना, उसको इस्लामिक धर्म को एक कैलेंडर के रूप में जो है लिखना प्रारंभ कर दिया गया, जिसको कहते हैं इस्लामी या फिर हिजरी पंचांग, जिसको आज हम हिजरी संवत कहते हैं ना, कि इस्लामिक कैलेंडर कौन सा होता है वो हिजरी संवत होता है। वो यही चीज़ होता है जब मोहम्मद साहब जो है मक्का से मदीना के लिए निकले थे, उसको हिजरी कहते हैं। इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ अब सुनते हैं जिसको कहते हैं कुरान। ये अरबी भाषा में लिखा है। इसको मोहम्मद साहब के उपदेशों का संकलन माना जाता है। मतलब जो मोहम्मद साहब ने अपने पूरे जीवन काल में अपने भक्तों को जो उपदेश देते गए, उन सभी उपदेशों का एक संकलन को कुरान नामक धार्मिक ग्रंथ में, एक पवित्र ग्रंथ है, इसमें एक संकलित कर दिया गया और इसके आज भी प्रचार प्रसार चलता जा रहा है। अगर इनके जो है मतलब समय काल की बात करें तो कुछ समय बाद लगभग 632 ईस्वी में, मतलब 632 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है? मदीना नाम के शहर में ही, जो वर्तमान में सऊदी अरब में है। और मदीना में ही इनको दफनाया जाता है, जहाँ पर आज लोग हज यात्रा करने जाते हैं ना, वही जगह है ये। देखिए, इन्होंने अपने जो है जीवन काल में कभी किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। ये हमेशा हर किसी को, हर एक व्यक्ति को अपने एक समान, अपने पुत्र के रूप में ही मानते रहे हैं। इसलिए ये कभी भी किसी पे भेदभाव नहीं किए और ना ही किसी को बोले कि तुम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या स्पेशल हो। इसलिए इनके जाते ही इस दुनिया से, इनके बाद इस्लाम धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ लोग कहलाए थे शिया, तो कुछ कहलाए सुन्नी मुसलमान। वो तो खैर शिया की अगर बात करते हैं तो चलिए इसमें शिया सुन्नी हम बाद में बताते हैं। कुछ यहाँ पर जो है इनके जो है जब ये जो है धार्मिक चीज़ों में लीन रहते हैं, तब इनके जो एक सब दामाद रहते हैं, तो ये दामाद भी बाद में इनके सबसे बड़े अनुयायी बन जाते हैं, जो इसको प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक, तो उसी के बाद से जो जब यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है, इनका कोई पुत्र नहीं रहता, इनका दामाद रहता है जिसका नाम रहता है अली। तो अली ये आते हैं और अली इन पे जो है शायद ये अपना उत्तराधिकारी बोलते हैं या फिर जो भी है, आई डोंट नो, पर ये उन्हीं के कारण जो है फिर जो है इस्लाम को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक कहलाए शिया तो दूसरे कहलाए सुन्नी, जिसमें जो शिया वर्ग के जो मुसलमान रहे वो अपने आप को उनके दामाद अली के शिक्षा के तहत आगे बढ़ते गए। मतलब एक वंशानुगत टाइप से कह लीजिए, ये चाहे निगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव, पर जो है मतलब उनके जो दामाद जो है शिक्षा देते गए एक समय के साथ साथ। जाहिर सी बात है कि मतलब अगर कोई भगवान चले गए तो ऐसा नहीं है कि उनके भक्त कभी जो है किसी काम के नहीं हैं। अगर ये दामाद उनके साथ रहें तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ ज्ञान की बातें लिए ही होंगे। तो इनकी दामाद की दी हुई शिक्षा को भी कुछ लोगों ने ग्रहण किया, तो इनको दामाद को मानने वाले लोग शिया मुसलमान कहलाते हैं। और जब सिर्फ पैगंबर मोहम्मद साहब की बात की जाए, जो सिर्फ मोहम्मद साहब की शिक्षा को मानते हैं और किसी को नहीं मानते, वो कहलाए सुन्नी मुसलमान। मुसलमानों की अगर बात करें तो दुनिया में लगभग 85% के आसपास सुन्नी मुसलमान होते हैं, जबकि 15% के आसपास शिया मुसलमानों का मतलब बना है एक क्षेत्र। तो ये यहाँ पर इनका ये हो गया। कुछ समय बाद जब यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है, उसी के कुछ समय बाद इनके दामाद अली की भी मृत्यु हो जाती है। इनको यहाँ पर करबला में कोई हत्या कर देता है इनकी, और करबला में ही फिर बाद में जा कर के इनकी जो शव है उसको दफना दिया जाता है। करबला कौन सा क्षेत्र है? करबला वर्तमान इराक में आता है। ठीक, अब कुछ इस्लाम धर्म के पवित्र त्योहारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस्लाम के सबसे पहले पवित्र त्यौहार आता है ईद ए मिलाद अल नबी, जिसको कहा जाता है मोहम्मद साहब का जन्म के समय। तो मालजिद करके कुछ एक और शब्दावली है, तो ये मेन जी इसको याद रखिएगा, ईद ए मिलाद अल नबी। इसमें मोहम्मद साहब का जन्म को त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा त्यौहार इस्लाम में मनाया जाता है ईद उल फितर, जिसको हम मीठी ईद के नाम से जानते हैं। मीठी ईद अर्थात ये रमज़ान का महीना जो कहा जाता है, रमज़ान का ये महीना या फिर ये मीठी ईद वाला त्यौहार इसको कहते हैं जब मोहम्मद साहब को ज्ञान का प्राप्ति हुई थी। मतलब वो एक सिद्ध पुरुष बन गए थे 613 ईस्वी में, जब वो 40 वर्ष की उम्र में, जब उनको जिब्राल्टर ने बोला था आप ज्ञानी हो गए हो, उस समय को एक ईद उल फितर नाम से कहा जाता है और उसी को रमज़ान के रूप में मनाया जाता है। एक तीसरा त्यौहार होता है
ईद उल जुहा, जिसको बकरी की ईद कहा जाता है, मतलब बकरीद कहा जाता है, ये हज यात्रा से संबंधित एक वो कार्य है जिसको मतलब जैसे कि जो है मोहम्मद साहब ने जिस तरह से मक्का की मदीना की यात्रा किए थे पैदल, उसी तरीके से ये सब लोग जो है हज की यात्रा करते हैं। देखिए हज की यात्रा जो है करना मतलब आज की डेट में कितना सारा वो कमेटी का सरकारी धन वन सब आ जाता है, लेकिन जो एक्चुअल जो इस्लाम में जो लिखता है, जहाँ तक हमारा मानना है, जो एक्चुअल इस्लाम में जो लिखता है, तो हज यात्रा एक वो व्यक्ति कर सकता है जो पुरुष या महिला। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि वो अपने खुद के दम पे चलने योग्य हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई लकड़ी लेके चल रहा है या किसी भी चीज़ को जो है मतलब सपोर्ट लेकर के चल रहा है। वो स्वयं में एक सक्षम इंसान होना चाहिए जो मक्के से मदीना जा सके। फिर इसकी दूसरी कंडीशन आती है कि उसको अपना लालन पालन का करने का वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर रहे। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पिता के जो है पैसा लेकर के या फिर किसी का भी पैसा लेकर के जाके हज यात्रा कर रहा है, वो चीज़ नहीं। आप खुद की कमाई करते हैं अगर, तभी आपको हज यात्रा जाने का अधिकार माना जाता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, हज यात्रा में कभी आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाउंडेशन नहीं है कि आप हज यात्रा जाएं ही जाएं। अगर आपने मन से और एक आध % जो है मतलब द्वेष के साथ भी अगर जो है मतलब हज यात्रा नहीं की, मतलब मन से हज यात्रा करना है, अगर आपने कुछ भी समस्या रही है या फिर किसी भी तरीके की समस्या को जो है अंडर एस्टिमेट करते हुए यात्रा की है, तो आपको उसका लाभ कभी नहीं मिलता है। आपको एक आराम से और एक स्वार्थी व्यक्ति अपने आप में मतलब कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ और मैं यात्रा करने को तैयार हूँ, तब जाइए और हज यात्रा कीजिए। तब आपको ये इस्लाम धर्म और मोहम्मद साहब के आशीर्वाद मिलते रहते हैं और उसी को एक्चुअल में हज यात्रा माना जाता है। आज के डेट में राजनीतिक रूप से बहुत सारी इधर उधर के वो जो पैसा वगैरह देने लगते हैं कि भाई हम आपको फ्री यात्रा कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं, उसका कुछ लाभ नहीं होता है। एक्चुअल जो सच्चा मुसलमान होता है उसका ये खुद का मानना होता है कि हज यात्रा वो अपने पैसे से करता है। और जब खुद के पैसे से की गई यात्रा या फिर कोई भी पूजा या कोई भी मतलब इबादत होती है, वो सबसे ज़्यादा भगवान को प्यारी होती है। चाहे आप घर से करिए, चाहे आप मक्का जाइए, चाहे आप अयोध्या जाइए, चाहे आप जो वेटिकन सिटी चले जाइए, कुछ नहीं होता है। आपको मन से करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर चलिए, थोड़ा इमोशनल हो गया। तो ये हज यात्रा के बारे में बता दिया। अब इसके अलावा कुछ मुसलमानों को कुछ 5 कार्य होते हैं जिसका नाम, जिसमें से कुछ रहते हैं नमाज, रोज़ा, हज, कलमा और ज़कात। इसमें जो नमाज रहता है, इसमें नमाज में मतलब मेन मुसलमान लोग जो है इस जो पूरे हफ्ते भर की जो गलतियां रहती हैं, उस गलतियों की क्षमा के रूप में जो है नमाज के मतलब अजान करते हैं। ये मेनली जो शुक्रवार को रहती है, तो उसके लिए जो करते हैं कि भाई हमारे जो पूरे हफ्ते की जो गलतियाँ हैं उसको माफ़ कीजिए। और फिर उसके बाद अगर बात किया जाए दूसरा ये रोज़ा की, तो रोज़ा जो है एक जो इनका जो कर्तव्य होता है, तो ये रोज़ा मुसलमानों को हर बुराई से परहेज करने की ज्ञान देता है। क्या 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने सबसे पहले यही चीज़ बोली थी कि आप किसी भी तरीके की गलती मत कीजिए, अपने आप में जो संयम बनाए रखिए, हर गलती से आप परहेज कीजिए। उसी को रोज़ा की उपाधि दी गई। फिर इसके अलावा हज, कलमा और ज़कात वगैरह सब जो है बहुत सारे आगे जो है वो और त्यौहार होते चले जाते हैं जो आज की डेट में हम पढ़ते रहते हैं। वो खैर बात की चर्चा है। तो फिलहाल तो इतना ही, जितना आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है मैंने इस वक्त अभी वो बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो लिटरली सॉरी। पर फिलहाल इस्लाम का जो थोड़ा बहुत जानने के लिए जो बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगले वीडियो से हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास का, जो किस तरीके से भारत में इस्लाम एक चला आया और जो है फिर इसकी आगे की जो है प्रैक्टिस शुरू हुई थी। तो फिलहाल के लिए हम आप सबसे विदा लेना चाहेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।